फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा बहुत भी चार्ट पढ़ने आता है तो आज आपको मैं मूविंग एवरेज की एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसको चार्ट के ऊपर इस्तेमाल करके आप एंट्री और एग्जिट लेवल देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहां पर हम एंट्री कर सकते हैं और कहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ये आपको चार्ट के ऊपर मैं बिल्कुल प्लॉट करके दिखाऊंगा, क्योंकि चार्ट को लेटेस्ट हम नहीं दिखा सकते हैं। तो चार्ट के पीछे आऊँगा, चार्ट और मूविंग एवरेज में हमें क्या चीज़ देखनी है उसे देख के हम शॉर्ट टर्म में, मतलब कि शॉर्ट टर्म के अंदर में एंट्री लेके और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन यही है कि आपके पास जानकारी अच्छी होनी चाहिए, आपको बार बार इसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके सही जगह पर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि हम दोनों का तालमेल अगर मिलाएंगे तो दोनों मिलके हमें एक अच्छा निचोड़ देते हैं, जिसे हम चार्ट के ऊपर समझेंगे और उसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वो इंडिकेशन दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हीरो मोटर कॉर्प का हमने चार्ट लिया हुआ है, जो वन डे चार्ट है। ये चार्ट आपके सामने में है। चार्ट सभी के मोबाइल में, सभी के स्क्रीन पे ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन केवल चार्ट देख के और अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। कई सारे लोग हैं जो प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं और चार्ट के ऊपर में सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढ लेते हैं और उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट करते हैं। ये भी एक तरीका है, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस ना निकाल के हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके और एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से समझ लीजिए। छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो से आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चार्ट वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है और हमने यहाँ पर जो चार्ट लिया हुआ है वो लगभग अप्रैल से लेके और नवंबर तक का चार्ट है 2024 का। इस चार्ट के ऊपर में जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसे प्लॉट करके दिखाऊंगा, उसके बाद पीछे चल के हम बैक टेस्ट भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा लिया है और मूविंग एवरेज आपको दो दिखाई दे रहा होगा। आप चाहे तो एक मूविंग एवरेज पर भी काम कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि ये दोनों मूविंग एवरेज की सेटिंग क्या है, इसमें हमने कितने टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। सो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हम देखते क्या है। सबसे पहले तो चार्ट हमारे सामने है। चार्ट सभी को ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन हमें करना क्या है, जो मूविंग एवरेज हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इसे हमने दो कलर में कर लिया है। दो कलर का मतलब क्या है कि कौन सा किस टाइम फ्रेम का है वो हमें पता चल जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब मेरे लिए ये ब्लैक लाइन का जो मूविंग एवरेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसे हमें चार्ट के अंदर क्या देखना है वो समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि जो हमारा मूविंग एवरेज है, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये मूविंग एवरेज है, इसके नीचे में चार्ट चल रहा है। ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है कि चार्ट नीचे चल रहा हो या फिर ऊपर चल रहा हो। आप जिस दिशा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा। तो यहाँ पर हम खरीदने के मोड में है, मतलब हमें लगता है कि हम खरीदेंगे तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम सोच के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चार्ट मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो ये हमारे लिए एक फोकस वाली बात होगी, हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। ध्यान कहाँ रखना है, अभी आप इस ब्लू लाइन को भूल जाइएगा, अभी आप ब्लैक लाइन को देख के चलिए। ध्यान कहाँ रखना है कि जब ये चार्ट इस लाइन को क्रॉस करती है, ध्यान से समझिए कि चार्ट इस लाइन को क्रॉस करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ समझिए, ये मान लीजिए कि अपना प्राइस चल रहा है, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट चल रहा है और इसी के साथ में ये मूविंग एवरेज चल रहा है। तो हमें ध्यान कहाँ रखना होगा कि जब ये चार्ट इसे ब्रेक करे, मतलब मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, तो क्रॉस करने के साथ ही एंट्री गलती से भी नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज हमारा है, ये मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमने पहले भी आपको ये सिखाया हुआ है कि जब भी कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस टूटता है तो रीटेस्टमेंट का इंतज़ार ज़रूर करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि जब यहाँ पर क्रॉसओवर इनका हो जाएगा तो हम प्राइस को, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट पर इंतज़ार करेंगे कि ऊपर जाके रीटेस्ट करने कब आ रहा है। जब रीटेस्ट करने इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब हमारे लिए एक इंडिकेशन होगा। यहाँ पर हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री मार सकते हैं और ये हमारे लिए नेकलाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ से जब तक ये ऊपर जाते जाएगा तब तक मूविंग एवरेज भी इसके साथ साथ चलती रहेगी। अब हमें निकलना कहाँ है उसे समझ लीजिए। अब ये तो हो गई बात कि ऊपर हमें एंट्री कब मारनी है। एंट्री हो गई, ये हमारा चार्ट है, ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज भी इसके साथ साथ चल रहा है। अब हमें एग्जिट कब करना है। एग्जिट करने के लिए जब यही चार्ट नीचे आए और इस मूविंग एवरेज के लाइन को क्रॉस कर दे, नीचे आ जाए, तो यहाँ भी
क्रॉस करने के साथ ही हमें एग्जिट गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक ने जब अपने सपोर्ट को तोड़ा है तो रीटेस्ट करने ऊपर ज़रूर जाएगा। जब रीटेस्ट करने ऊपर आया तो यहाँ पर हमें एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। जब हमें बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा तो हम वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसी को आप समझते हैं चार्ट के ऊपर में। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या। चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आप आराम से समझ जाएं। अब इसी केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस नीचे कंटिन्यू आ रहा था और साथ साथ मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही थी। यहाँ पर इनका क्रॉसओवर हो गया। अब क्रॉसओवर होने के साथ ही अगर हम अपनी एंट्री यहाँ बना लेते तो जब स्टॉक ऊपर जाकर नीचे आया था तो हमारे अंदर एक भय पैदा हो जाता, डर पैदा हो जाता, जिसकी वजह से हम घबरा जाते। लेकिन हमने सीखा क्या है कि जब हमारे मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करेगा तब हमें एंट्री नहीं लेनी है, हम इंतज़ार करेंगे इस मूविंग एवरेज के रीटेस्टमेंट का। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हुआ क्या। यहाँ से स्टॉक क्रॉसओवर किया, फिर रीटेस्ट करने के लिए हमारे मूविंग एवरेज पे आया है। अब मूविंग एवरेज पे जब आया तो यहाँ पर हमें एक बुलिश पैटर्न चाहिए। तो ये बुलिश पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि नहीं, उसे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर एक बुलिशनेस बन रही है। लेकिन जस्ट उसी के बाद एक और यहाँ पर रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों कैंडलों को मिला दें तो यहाँ पर हमें एक पिनवार कैंडल बनते हुए दिखाई देगा। अब पिनवार कैंडल बना, उसके बाद एक और छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। मतलब पिनवार कैंडल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर पिनवार कैंडल के ऊपर में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी और एंट्री के बाद आप टारगेट देख सकते हैं। अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है। अब देखिए एग्जिट वाली जो बात थी तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जरूर गया, फिर यहाँ पर इसने क्या किया, इस लाइन को ब्रेक किया। मतलब यहाँ पर क्रॉसओवर हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रीटेस्टमेंट का इंतज़ार करना है। यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, फिर रीटेस्टमेंट हुआ। रीटेस्टमेंट होने के बाद यहाँ पर एक पिनवार कैंडल जरूर बनी है और इसके बाद एक रेड कैंडल भी बनी है। मतलब यहाँ पर इंडिकेशन सेल का है। तो फाइनली यहाँ पर हमने सेल कर दिया। अब आप प्राइस के हिसाब से देखिए कि हमने एंट्री कहाँ बनाई थी। एंट्री बनाई थी 2462 रुपये के आसपास और एग्जिट हम कहाँ कर रहे हैं, 2801 पर। मतलब कि टोटली अगर हम देखें तो लगभग 100 रुपये का फ़ायदा एक ट्रेड के अंदर में, एक स्टॉक के ऊपर में हमें हो गया। इसी चीज़ को और भी पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वही सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन इस पर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बार बार आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा। सो चलिए एक केस और हम देख लेते हैं डाउन साइड के लिए। अभी यहाँ पर जो एंट्री किए होंगे ये ऊपर ऊपर अपना प्राइस लेके चल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज है उसका क्रॉसओवर इस जगह हो गया। क्रॉसओवर होने के बाद हमने सीखा है कि हमें रीटेस्टमेंट का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, ध्यान से समझिए। बहुत अच्छी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ। हमने सीखा है कि क्रॉसओवर होने के साथ ही हमें एंट्री नहीं मारनी है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो नए लोग होंगे, उन्होंने इस कैंडल के ऊपर में एंट्री मारी होगी। स्टॉक यहाँ तक आया ज़रूर, इतनी तेज़ी से एंट्री और एग्जिट करना शायद किसी के बस की चीज़ हो। यहाँ से हुआ कि स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो मतलब एंट्री यहाँ हुई थी और स्टॉक कहाँ चला गया, मतलब यहाँ पर जो एंट्री करने वाले थे उनका पोर्टफोलियो लाल हो गया होगा, उनका लॉस शो करना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पर घबराहट शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने पहले से सीखा हुआ है, हम जानते हैं कि रीटेस्टमेंट होगी। तो फाइनली यहाँ सर क्रॉसओवर हुआ, हमने इंतज़ार किया, रीटेस्ट करने ऊपर आया और यहाँ पर क्लियरली हमें शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल रही है। इस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर में हमने एंट्री मारी और उसके बाद आप टारगेट देख सकते हैं। बहुत अच्छा खासा टारगेट मिला। अगर हमने टारगेट बुक नहीं भी किया, स्टॉक वापस से ऊपर चला गया, इस लाइन का क्रॉसओवर हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर कोई बुलिश इंडिकेशन नहीं मिला, हमने छोड़ दिया। फिर स्टॉक आया, फिर ऊपर गया, हमें यहाँ भी कोई क्रॉसओवर के बाद रीटेस्टमेंट पर बुलिश इंडिकेशन मिला, मतलब ये बुलिश इंडिकेशन है। तो फाइनली हमने इस लेवल पे एग्जिट कर ली। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। तो एंट्री लेवल हमारा ये था और एग्जिट लेवल ये था, मतलब हम लॉस में नहीं गए। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल अपने चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। सो यहाँ पर ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए था, आपको समझाने के लिए था कि आप मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा, आप पहले सीखिए, उसके बाद ही किसी चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।